नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको सूक्तयः नामक पाठ का बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। समझ रहे हैं ना? एक ही क्लास में हम संपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे। आज ध्यान रखिएगा, और इसमें समय का अंतराल हम कम करेंगे। जो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ा, इसमें हम लोगों ने देखा कि समय हम लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2 में ज्यादा एक्सप्लेनेशन हुआ, यहां केवल होगा रिवीजन। तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास रहेगी हमारी कक्षा 10वीं संस्कृत शैमुषी द्वितीयो भागा सूक्तयः कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपके उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा। ध्यान रखिएगा, वो नोट्स आपको मिलेंगे कहां से? जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं। आगे चलें। आज की क्लास हमारी जो रहेगी कंप्लीट चैप्टर की, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि समय हमारा कम लगे, ठीक है ना? और आपको मालूम है कि जिस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सूक्तयः। ठीक, सूक्ति, सूक्तिम, ठीक है ना भाई? हमारी सूक्ति है। सूक्ति का मतलब सुभाषित वचन, अच्छे वचन, ऐसे वचन जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, ऐसे वचन जो हमारी 10th क्लास में नंबर ला सकते हैं, वही सूक्तियां। ये जीवन के लिए भी उपयोगी है और परीक्षा के परिणाम में भी। आप जैसे आ जाते हैं ना, सुभाषितानी श्लोक लिखो तो 5 नंबर, मान के चलिए कि इस चैप्टर से 5 नंबर के आप श्लोक लिख सकते हो। 2 श्लोकों को लिखिए, 5 नंबर पाइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को श्लोकों के साथ साथ एक्सरसाइज पर भी हमें ध्यान देना है, अभ्यास कार्य पर, ठीक है ना? और आपको यह भी मालूम है कि तमिल के हमारे तिरुक्कुलर नामक तमिल पुस्तक से तिरुवल्लुवर जी के द्वारा ये हमारी रचित है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे पाठ के परिचय पर। ध्यान दीजिएगा, यह लिखा है कि यह पाठ, देखो क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है यह पाठ मूलतः तिरुक्कुरल नामक तमिल पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को तमिल में वेद कहा जाता है, तमिल भाषा में। और तमिल साइड के लोग इस पुस्तक को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। क्यों? इतना ज्ञान पड़ा है किसमें? तिरुक्कुलर, ठीक है ना? जो हमारी तिरुक्कुरल नामक पुस्तक है उसको वो लोग वेद मानते हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार है। ठीक, इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है। इसके प्रणेता अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, इसको लिखने वाले, इसको जन्म देने वाले, इसको बनाने वाले, ठीक, इसके लेखक तिरुवल्लुवर जी हैं। इनकी तिथि प्रथम शताब्दी मानी जाती है। प्रथम शताब्दी का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं जब कालिदास का जन्म चल रहा था, कालिदास का समय चल रहा था। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है ना, विक्रमो वर्षीयम और ऐसे रघुवंशम, ऐसे ऋतु संहारम महान ग्रंथ लिखे जब कालिदास ने, तो कालिदास की भी शताब्दी मानी जाती है प्रथम शताब्दी। ध्यान रखना, उसी समय के बता रहे, मतलब बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये, ठीक है ना? इसमें भी धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या करने वाला, ठीक है ना, धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तिरु शब्द को श्री को दर्शाता है। तिरु शब्द जो है वो श्री को दर्शाता है। श्री का मतलब देखिए, वैसे तो श्री माने लक्ष्मी होता है, श्री मतलब धन होता है, श्री का मतलब अर्थ होता है, ठीक है ना? और श्री का मतलब हमारी एक ऐसी आवाज जिसे हम अपनी वाणी के द्वारा हम क्या करें? सुशोभित करें। तो उन्होंने श्री शब्द को दर्शाता, इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अर्थ ही श्री वाली आवाज कहा जाता है। श्री वाली आवाज। तिरु का मतलब देखो, तिरु का मतलब होता है श्री, और कुरल का मतलब होता है आवाज, मतलब श्री वाली आवाज। ऐसी आवाज जो अपनी वाणी के द्वारा दूसरे को वशीभूत कर ले, दूसरे को आकर्षित कर ले, उसको हम श्री वाली आवाज कहते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर भी यह पुस्तक मनुष्य के लिए उपयोगी सत्य को सुस्पष्ट एवं समझने योग्य छंदों में प्रस्तुत है। मतलब यह पुस्तक मनुष्य के लिए उपयोगी है, सर्वथा उपयोगी है।
सर्वथा का मतलब हर परिस्थिति में यह उपयोगी है। आप चाहे विद्यार्थी जीवन की बात करें तो भी आपके लिए उपयोगी है, आप इसके बाद जब गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो भी आपके लिए उपयोगी है, इसके बाद सबको वृद्ध अवस्था में जाना है तो उस समय भी आप पढ़ करके धर्म और धर्म की नीति की बातों को सीख सकते हैं। मतलब हर परिस्थिति में मनुष्य के लिए उपयोगी है। ठीक, फिर उन्होंने कहा सुस्पष्ट एवं समझने योग्य छंदों में भी है, आप पढ़ करके इसको बढ़िया से समझ सकते हैं एक एक शब्द को। छंदों में प्रस्तुत है। छंद का मतलब होता है मात्रा, यति, गति, तुक, गण आदि के समावेश से जिसका निर्माण हो वही हमारे छंद कहलाते हैं। छंद में हमारे कितने गण होते हैं मालूम है आपको? या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा 8 गण होते हैं। यगण, मगण, तगण, सगण, जगण, तगण, यही तो है हमारे, ठीक है ना। यमाता राजभान सलगा एक सूत्र है छंदों का, ठीक है ना। और छंदा पादौ तु वेदस्य, ऐसा कहा गया है कि छंद वेदों के कौन है? पैर हैं। अगर छंद ना होते तो वेद कभी प्रसारित ना हो पाते। जिस प्रकार से इंसान अपने पैरों के बिना चल नहीं सकता है, उसी प्रकार से वेद भी बिना छंदों के चल नहीं सकता था। इसीलिए तो छंदा वेदौ तु पादस्य, छंदों को वेदों का पैर कहा गया है। और मुखम स्मृतम व्याकरणम, और वेद का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को, जो हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। ये व्याकरण मुख है, तो अगर मुंह ना हो, पैर ना हो तो भैया क्या करोगे? बहुत सारे हैं, शिक्षा, कल्प तरु, घ्राण, तो ये सारे भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने बता दिया। आगे चलेंगे, पाठ के परिचय के बाद हम आगे चलेंगे पाठ के सार पर। पाठ का सार क्या है? अर्थात पूरे पाठ का एक संक्षिप्त रूप में इसमें वर्णित क्या क्या होने वाला है, वर्णन में क्या क्या बताएगा, ये इन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या दिया है। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीता अस्ति। अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तोऽस्ति। तिरु शब्दः स्त्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायः भवति श्रियः युक्तः वाणी। ठीक है ना। अब यहां पर उन्होंने संस्कृत में दे दिया है, आप देख लीजिए, पहले एक बार इसका अध्ययन कर लें, ठीक, फिर इसके बाद देखें। अस्मिन् ग्रंथे मानवा नाम कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोध गम्य पदैहि प्रतिपादितम अस्ति। इतना इन्होंने यहां पर कहा है, इसको आप देख लीजिए। बिल्कुल भावार्थ वैसा ही है जैसा उन्होंने परिचय में दिया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां व्याकरणात्मक टिप्पणी पर ध्यान देना है, अर्थ तो भावार्थ आपको मिल ही जाएगा। ठीक, तमिल भाषा यहां में हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पाठा में प्रथमा विभक्ति अयम, बोले इस, पाठा माने पाठ, मूलता बोले मूल रूप से, यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषाया, तमिल भाषा की। ठीक, तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और अगर षष्ठी और पंचमी, जब हम इसके रमा के रूप आकारांत स्त्रीवाची के रूप चलाते हैं तो रमा के समान आपको चला देना है भाषा के, और भाषा के समान चल जाते हैं कथा के, चल जाते हैं ना। तो एक शब्द रमा के सीख लोगे तो संसार के आपको आकारांत स्त्रीवाची सारे रूप बन जाएंगे, 1000, 2000, 10,000, 50,000 एक रूप के सीखने से। तो आप रमा के रूप चलाएंगे तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति में आएगा आपका रमाया रमाया। कैसे? रमा रमाम रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम हे रमे। और वहीं पर अब रमा की जगह आप लगा दो कथा कथाम कथया कथायै कथायाः कथायाः कथायाम हे कथे। अब यहां पर हमारा भाषा आया है तो आपको मिल जाएगा कौन? भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषे। देखो, रमायाः रमायाः कथायाः कथायाः भाषायाः भाषायाः, आ गया ना षष्ठी और पंचमी, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो आपको तमिल भाषा से अगर अलग कर रहे हैं तो पंचमी विभक्ति मानेंगे, और तमिल भाषा के का रूप लगाएंगे तो षष्ठी विभक्ति मानेंगे। तो तमिल भाषा से तिरुकुरल नामक ग्रंथ से तो पंचमी विभक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि अलग किया गया है।
और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखें यहां नामक ग्रंथात में पंचमी लगी है, जैसे बनता है रामात वैसे ही बनेगा ग्रंथात। इसके बाद गृहीता में प्रथमा का एक वचन अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति स्तः सन्ति तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और अयम ग्रंथा, ग्रंथा में फिर से प्रथमा का एक वचन, तमिल भाषा या फिर से आ गया है तो वही हमारी पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा, तमिल भाषा। और वेदः में प्रथमा का एक वचन इति कथ्यति, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, तो यहां पर भी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। और यहां कहा गया है कि तमिल भाषा में इसे वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता, अस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और बोले इसके प्रणेता, इसके जन्मदाता, इसके लेखक तिरुवल्लुवरः, प्रथमा का एक वचन तिरुवल्लुवर जी प्रवर्तते माने हैं, ठीक है ना। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतवन्तः, इसकी प्रथम शताब्दी में इसको स्वीकृत माना गया था कि इसको प्रथम शताब्दी में यह प्रणीत हुई। काला में प्रथमा का एक वचन, अस्य में षष्ठी, स्वीकृता में प्रथमा का एक वचन, अस्ति में लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। धर्मार्थ काम, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ तो दीर्घ संधि हो जाएगी। धर्मार्थ काम प्रतिपादको यम, पादकः प्लस अयम तो पादको यम बन जाएगा। यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया और अयम का आ अवग्रह के रूप में आ जाएगा। ग्रंथा में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। और त्रिशु, त्रिशु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। भागेशु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, ध्यान रखना बहुवचन रूप। विभक्तोस्ति, विभक्तः प्लस अस्ति तो विभक्तोस्ति, तो यहां पर भी प्रथमा का एक वचन और यहां प्रथमा का एक वचन हो जाएगा और प्लस लगा दोगे तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अस्ति का आ अवग्रह के रूप में आ जाएगा। तिरु शब्दः में प्रथमा का एक वचन, श्रीवाचका में प्रथमा का एक वचन, अस्ति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अतः इसलिए तिरुकुलर शब्दस्य षष्ठी का एक वचन, अभिप्रायः, यहां पर भी विसर्ग संधि हो गई। अभिप्रायः भवति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भवति। श्रिया में प्रथमा का एक वचन और युक्ता माने युक्त, श्री से युक्त, वाणी में प्रथमा का एक वचन, श्री से युक्त वाणी कहा गया है, श्री वाली आवाज। अस्मिन सप्तमी का एक वचन, ग्रंथि सप्तमी का एक वचन। इस ग्रंथ में मानवा नाम षष्ठी विभक्ति का, एक मानव की बात नहीं की जा रही है, समस्त मानव जातियों की बात की जा रही है, इसीलिए बहुवचन लगा हुआ है। एक बालक होता तो मानवस्य होता, इसीलिए बहुत सारे समस्त संसार के प्राणियों की बात हो रही, समस्त मानवों की बात, इसीलिए मानवा नाम जैसे रूप बनता है रामा नाम, कमला नाम, पुष्पा नाम, पुस्तका नाम, वैसे ही बनेगा मानवा नाम, ठीक। कृत्य जीवनम, मानवों के जीवन उपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी बराबर जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी है। सत्यम सरसबोधा, सत्य को स्पष्ट करने वाली है और सरल रूप में समझने वाली है। गम्यई के पदई, और यहां पर छंद रूपी पदों को प्रतिपादित करते हुए इसको वर्णित किया गया है। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखिए, अनुवाद देखिएगा, अनुवाद देख लीजिए। इसमें अनुवाद में लिखा है, यह पाठ मूलतः तिरुकुरल नामक तमिल पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को तमिल भाषा में वेद कहा जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। इसकी तिथि प्रथम शताब्दी मानी जाती है। धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। तिरु शब्द को श्री को दर्शाता है, इसलिए तिरुकुलर शब्द का अर्थ होता है श्री वाली आवाज। यह पुस्तक मनुष्य के लिए उपयोगी सत्य को सुस्पष्ट एवं समझने योग्य छंदों से प्रस्तुत करती है। चलिए, अर्थ तो मैंने भी बताया था कि आपको बिल्कुल सेम रहेगा अर्थ। आगे बढ़ूं, अनुवाद के बाद पहले ही श्लोक पर चलेंगे। तो श्लोकों को पढ़ने का तरीका मैंने आपको कैसे बताया, भाग 1, 2 और 3 में अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। मैंने आपको बताया था कि जब कभी हमें संस्कृत याद ना हो तो उसको क्या है, ऐसे बना दो कि जो मन को प्रसन्न लगने लगे, गायन शैली में परिवर्तित कर दो। और छंद तो ऐसे हैं, श्लोक तो वैसे भी गा करके पढ़े जाते हैं, जीवन में रस घोल देती है संस्कृत, ठीक है ना, अगर वास्तविकता में हम उसको पढ़ने की कोशिश करें तो। पहले श्लोक से क्या हमको संदेश दिया जा रहा है इन सूक्तियों के माध्यम से, आप देखिएगा कितना सुंदर भाव यहां पर दिया है।
पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महतो। देखें पहले श्लोक को देखिएगा। और पितास्य किम तपः तेपे इत्युक्तस्तत् कृतज्ञता। देखें अब आराम से आप इसको, अभी बिल्कुल आराम से पढ़ा ना, अब इसको थोड़ा सा और तीव्र गति से पढ़ेंगे। कैसे? पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम पितास्य किम तपस्ते ते इत्युक्ते तत्कृतज्ञता। देखे, पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्ते पे, पितास्य किम तपस्ते पे इति उक्ति तत्कृतज्ञता, इति उक्ति तत्कृतज्ञता। देखें, आप जितने सुंदर भाव में पढ़ेंगे उतने जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखें, पिता यच्छति, पिता चाहता है। पिता चाहता है, किसको चाहता है? पुत्राय, पुत्र के लिए। पिता चाहता है पुत्र के लिए बाल्ये, बोले बचपन में ही। पिता चाहता है पुत्र के लिए कि बचपन में ही विद्या धनम महत, उसको महान विद्या धन प्राप्त हो जाए, महान विद्या धन की प्राप्ति हो जाए। पिता से किम तपस्ते पे, और पिता की इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है कि इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है कि यह उक्ति कह दी जाए कि पिता की सबसे बड़ी साधना यही है कि पुत्र के लिए वह धन की इच्छा करता है, विद्या रूपी धन की इच्छा करता है। और इससे पुत्र के लिए ये कितनी बड़ी कृतज्ञता की बात है, उसको कृतज्ञ होना चाहिए कि पिता ने हमारे लिए कितनी बड़ी साधना की है कि मुझको सबसे बड़ा धन दिया है, विद्या रूपी धन। सबसे बड़ी साधना है, तप है, यही यहां पर इस पूरे सूक्ति के माध्यम से कहा गया है। तो ध्यान से देखें, पिता, पिता पितृ शब्द का रूप है। किसका है? पितृ। ऋकारांत पुल्लिंगवाची शब्द का रूप है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है पिता, द्वितीया में बनता है पितरम, तृतीया में बनता है पित्रे। ऐसे ही रूप चलेंगे, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता, ऐसे चलेंगे। ठीक, तो पिता प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। और यच्छति, याच धातु है मांगने के अर्थ में, और यच्छति यच्छता यच्छन्ति बनेगा, तो यहां पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, यच्छति। पुत्राय जैसे बनता है हमारा रामाय, वैसे ही बनेगा पुत्राय, जैसे बनेगा रामाय वैसे ही बनेगा पुत्राय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पुत्र के लिए, ठीक है ना, तो पुत्र के लिए। बाल्ये, बाल्ये के रूप कैसे चलेंगे? बाल के रूप, ठीक है ना, तो आपके जैसे बनता है रामे वैसे ही बनता है बाल्ये। सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा बाल्ये। बाल्यकाल में ही, बाल्य अवस्था में ही विद्या धनम, विद्या रूपी धन, ठीक है ना, विद्या, विद्या रूपी धन, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, तो महत धन, महान धन, विद्या रूपी महान धन की इच्छा करता है, विद्या रूपी महान धन की कामना करता है, ठीक है ना, तो यहां विद्या धनम हो जाएगा। विद्या धन को तो द्वितीय विभक्ति यहां मान लेंगे। पितास्य, पिता प्लस अस्य बराबर पितास्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और किम माने क्या, सर्वनाम है। किम का मतलब क्या, तपः तेपे, तपस तेपे में सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। और अगर ऐसे देखेंगे तो तपः प्लस तेपे, तपस तेपे, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, तो विसर्ग संधि भी हो जाएगी। इति युक्ति, यहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। इति प्लस उक्ति, इति प्लस उक्ति प्लस तत्व प्लस कृतज्ञता, कृतज्ञता, यहां पर इतने चार पदों में हमारा विभाजित हो जाएगा। यहां संधि हो जाएगी, यहां यण संधि होगी, तो यण संधि में यहां बन जाएगा आपका ई, और ता के स्थान पर वो ई को अलग कर लेंगे और उक्ति अलग हो जाएगा। ठीक, यहां उक्ति हो जाएगा, ई के स्थान पर या कर दोगे
तो ई के स्थान पर आपका या आ जाएगा, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, या लेकिन आधा रहेगा, उक्ति का उ आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा, तो उ चला गया, आधा का और ती यहां पर जुड़ जाएगा, यहां से ये हट गया, तो बन गया इत्युक्ति, यण संधि हो गई। अब विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है कि यहां पर देखो सा है ना, तो विसर्ग के स्थान पर यहां आपका सा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा और तत् आपका ज्यों का त्यों यहां आ जाएगा। लेकिन पीछे क्या हो जाएगा, व्यंजनांत हमारा ता है, तो ता भी यहां पर आधा हो जाएगा और कृतज्ञता का क्री आ जाएगा ज्यों का त्यों, तो पूरा पद बन जाएगा इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। पूरा पद क्या बन जाएगा, इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। अलग अलग पद करेंगे तो इति, उक्ति, तत्कृतज्ञता और मिक्स करेंगे, मेल करेंगे, वर्णों का सम्मेलन करेंगे, संधि युक्त पद बनाएंगे तो बनेगा इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको। यहां ये व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब आगे देखें अन्वय। अन्वय का क्यों आवश्यक होती है? अन्वय बहुत बार आते हैं परीक्षाओं में कि निम्नलिखित का अन्वय करके देखिए। तो अन्वय में आपको एक बात ध्यान रखना है कि अन्वय में करना क्या होता है। अन्वय में यह देखा जाता है कि जब हम किसी पदों को देखते हैं और पदों में जो हमको एक सही तरीका है अर्थ को, तो अर्थ को निकालना है। अब यहां से देखें, पिता पुत्र के लिए, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में महान विद्याधन चाहता है। बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य बन गया, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में विद्याधन चाहता है। तो यहां से पहले पिता लिख दिया, फिर पुत्राय को लिख दिया, बाल्य लिख दिया, फिर महत महान और विद्याधनम को विद्याधनम, यच्छति को क्रिया को बाद में लिख दिया। जैसे आप देखें ये लिखा हुआ है राम फल चाहता है। बताइए चाहने की क्रिया कहां लगी हुई है? लास्ट में लगी है ना, चाहता है, चाहने की क्रिया लास्ट में लगी है ना, और कर्ता जो काम को चाहता है उसको पहले लगाया है, तो भैया इसी प्रकार से बीच का कर्म बीच में लिखा है, ठीक लगा है ना। तो उसी प्रकार से हमें इसके क्या करना चाहिए, अन्वय को स्थापित करना चाहिए। शब्दों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, कोई शब्द अगर जरूरत है तो पीछे का आगे, आगे का पीछे। और ये आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां से उठा करके यहां रख दिए जाते हैं। इनको लयबद्ध गाने के लिए, लय बनाने के लिए शब्दों का आदान प्रदान श्लोकों में कर दिया जाता है। फिर अस्य माने पुत्र, अस्य मतलब पुत्र, पिता किम तपः तेपे, पुत्र का पिता के लिए क्या तप है, यह उक्ति कृतज्ञता। यही एक केवल एक कथन कृतज्ञता का साधन है कि कभी कभी कहने लगते हैं कि पुत्र अरे आपने किया क्या है मेरे लिए, क्या किया है, सबकी संतानें देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रही हैं, आपने क्या किया है। तो अगर पिता ने पुत्र को शिक्षित कर दिया है तो इससे बड़ी साधना कुछ नहीं है। जीवन में ध्यान रखना कि पिता का कर्ज और माता का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते हैं। माता पिता वो कार्य करते हैं, व्यक्ति को ये एहसास नहीं होता है, अगर महसूस करके देखो तो पता चलेगा। वही यहां पर कहा गया है कि तपः तेपे, उससे बड़ी तपस्या और उससे बड़ी साधना कुछ नहीं है। जो पिता बच्चे का जन्म होते ही ये साधना करने लगता है कि मेरा पुत्र ऐसा हो कि उसको विद्या रूपी महान धन मिल जाए, वो ऐश और संपत्ति तो अपने आप खड़ी कर लेगा। अगर आपके पास गुणवान है, गुण है, विद्या है, तो आप कहीं भी जाओ, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति तो हमेशा सभी जगह पूजा जाता है। और क्या श्री और परिश्रमी उद्यमेन ही, उन्होंने कहा है कि उद्यमे ही सिंघम उपैति राजलक्ष्मी, और जो परिश्रमी व्यक्ति होता है उसके पास राजलक्ष्मी स्वयं चल करके आती है। राजलक्ष्मी मतलब समझ रहे ना, पूरा ऐश्वर्य चल करके आता है। माता लक्ष्मी आपके पास आएंगी, बस आप परिश्रमशील हो, गुणवान हो, यही उनका कहने का तात्पर्य है। भावार्थ को देख लीजिए, भावार्थ को देखें, शब्दार्थ को। शब्दार्थ में उन्होंने क्या कहा है, पहला शब्दार्थ है तेपे। तेपे में क्या कहा है, तप किया या साधना की, और उक्ति का मतलब होता है कथन, और कृतज्ञता का मतलब दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मन से स्वीकार कर लेना। अगर पिता ने कोई आपके ऊपर उपकार किया है तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि उसको स्वीकार करे कि हाँ पिताजी, अगर आप मुझे शिक्षित ना करते तो आज मैं इस पदवी पर ना होता। ये एहसास होना चाहिए हर वक्त। तो अगर जिस पुत्र को नहीं है एहसास तो उसको याद दिलाओ, याद दिलाओ। क्यों? बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है। आगे देखें, इसका अर्थ देख लीजिए। अर्थ में अनुवाद में क्या कहा गया है? अनुवाद में कहा है कि पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है और पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है, पिता ने इसके लिए कितनी साधना की है, यह कहना ही उनके प्रति पुत्र की कृतज्ञता है। अगर पुत्र ने इतना कह दिया है कि पिता ने हमारे लिए बहुत साधना की है, तो कितनी कृतज्ञता की बात होती है, गर्व होता है आगे चल करके। दूसरे नंबर का श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर के श्लोक को आप देखिएगा। देखें, दूसरे नंबर का श्लोक होगा हमारा, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्माना समत्वम इति तथ्यता। ध्यान रखना इस बात का। आपको यहां से मैं पहले तो वो बात बता दे रहा हूं जो आपकी एक्सरसाइज में एक प्रश्न आया। आपके प्रश्न एक एक्सरसाइज में आई थी कि एक प्रश्न आया था कि दूसरे श्लोक में कौन सी ऐसी क्रिया है जो प्रयोग की गई है। देखें यहां पर तथ्यता, यहां से देखिए, अवक्रता कोई क्रिया नहीं है, यथा कोई क्रिया नहीं है, चित्ते कोई क्रिया नहीं है, तथा कोई क्रिया नहीं, वाची भवेत यदि, ये कोई क्रियाएं नहीं है। तदे तदे यहां पर कोई क्रिया नहीं है, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक। महात्माना कोई क्रिया नहीं है, समत्वमिति कोई क्रिया नहीं है, तथ्यता कोई क्रिया नहीं है। इससे मैं इस पूरे श्लोक में एक तदेव आहु, आहु आपकी क्रिया है जिसका मतलब होता है कहना या कथन, कहना या कथन, ठीक है ना। तो यहां पर एक ही क्रिया है, ये आपकी एक्सरसाइज में है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक। दूसरे श्लोक में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है? तो आहु, ध्यान रख लेना, ये आपकी एक्सरसाइज में है। आप इसको पढ़िएगा, अवकृता यथा चित्ते, अवकृता, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्यता, समत्वम इति तथ्यता। समझ में आ गया ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या बात है। यहां पर उन्होंने कहा है अवक्रता का मतलब होता है सरलता, अवक्रता का मतलब सरलता, और जैसे, यथा का मतलब जैसे, चित्ते माने मन में, जिस प्रकार से सरलता आपके मन में है, तथा माने वैसे, वैसे ही सरलता वाची बोले आपकी वाणी में, भवेत माने होनी चाहिए। आपकी जैसी सरलता मन में है वैसी ही सरलता अगर आपकी वाणी में आ जाए, यदि आ जाए, तो तदेवाहु महात्मा नाम। तो बोले कौन? आहु को छोड़ दो, अभी क्रिया है बाद में लगाएंगे। तो बोले तदेव, तो तब, बोले कौन? बोले महात्मा नाम, बोले महान पुरुष भी, समत्वम इति तथ्यता, बोले ऐसे व्यक्तियों को महान पुरुष भी क्या कहते हैं? समत्व भाव में, समता के भाव में और गर्व के साथ नाम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो निर्मल स्वभाव के होते हैं, जिनके अंदर एक भाव होता है, जो बाहर से है, जो मन में है, वही उनकी वाणी में होता है, जो अंदर से है वही उनके बाहर से होते हैं। वही यहां पर कहा गया है अवक्रता, अवक्रता, ध्यान रखना, सरसता, प्रथमा का एक वचन, तथा। अब एक आपकी अभ्यास कार्य में एक और एक्सरसाइज आई है, एक और एक्सरसाइज आई थी, अभी कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप इसके पहले की सारी क्लासेस पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको याद हो या ना हो, मुझे तो याद है ना, परीक्षा मुझे देना है ना, अरे आपको देना है, ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है ना। आपके में प्रश्न आया था कि यहां से ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके दिया गया था और पूछा गया था कि देखो इस पंक्ति में कितने अव्यय प्रयोग किए गए हैं, बताइए जल्दी से, कितने अव्यय? देखिए, अवक्रता मतलब सरलता, ये तो शब्द है। यथा मतलब जैसे, चित्ते माने मन में, तथा माने वैसे, वाची माने वाणी में, और भवेत, भवेत धातु है, ठीक है ना, और यदि होना चाहिए, यदि। तो यदि और यथा और तथा तीन अव्यय यहां पर प्रयोग की गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पर कितनी कितनी अव्यय प्रयोग किए गए? तीन। तो आपको आंसर मिलेगा त्रीणि अव्यानि प्रयोक्तम, तीन अव्ययों को प्रयोग किया गया है, ठीक। यथा, तथा और यदि, तीन अव्यय यहां पर प्रयोग किए गए। चलिए आगे बात करूं मैं चित्ते। चित्ते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति जैसे रामे बनता है वैसे ही आपको चित्ते और बाची में आपका कौन सा रूप लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति, बोले वाणी में,
ठीक है ना। वच धातु से आप देखें सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा आपका वाची। ठीक, भवेत में भवेत भवेताम भवेयु विधिलिंग लकार लगा हुआ है, इसलिए चाहिए के अर्थ में रूप निकलेगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विधिलिंग लकार का। ठीक, तदे तदेव, तदेव अलग हो जाए, तत् प्लस एव बराबर तदेव, और आहु अलग हो जाएगा। महात्मना में प्रथमा का एक वचन समत्वम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, तथ्यतः प्रथमा का एक वचन। ठीक, चलिए आगे देखें अन्वय। अन्वय को देख लीजिए, अन्वय को देखिएगा। अन्वय में क्या लिखा है, यथा अवक्रता चित्ते, जैसी सरलता बोले मन में। देखो यथा अवक्रता चित्ते, यथा माने जैसे, अवक्रता का मतलब होता है सरलता, और चित्ते माने मन में, जैसी अवक्रता चित्ते। ठीक, तो यहां व्यवस्थित क्रम में अर्थ निकलेगा। तो तथा बोले वैसे, यदि वैसे यदि क्या हो जाए, बोले वाची वाणी में हो जाना चाहिए, भवेत हो जाना चाहिए, वैसी हो जाना चाहिए वाणी में। फिर महात्मा नाम, बोले महान भी, तथ्यता तदेव ही, बोले महान पुरुष भी, तत्एव समत्वम इति आहु, उसको समान रूप में समत्व भाव में देखते हैं। ठीक है ना। तो महात्मना, महान चासौ आत्मा महात्मना, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। महान चासौ आत्मना महान चास महात्मना, तथ्यता तत् प्लस एव, तो यहां पर आपका व्यंजन संधि तत् प्लस एव, यहां व्यंजन संधि लगेगी और जसत्व संधि लगेगी। तत् क्या हो जाएगा, यहां तत् का तद हो जाएगा, तृतीय विभक्ति वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा, तद प्लस एव बराबर तदेव, क्या हो जाएगा, तदेव हो जाएगा कि नहीं। तो यहां तदेव हो जाएगा, गुण वो व्यंजन संधि। समत्वम इति आहु, आहु में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और भवेत में भवेत भवेताम भवेयु ऐसे रूप बनेगा। ठीक, भवेयु ये, और यहां बनेगा आपका भाव। ठीक है ना, भाव भव भवेताम, ये यहां सॉरी भवे भवेताम, भवेताम नहीं भवेतम, और यहां बनेगा भवत भवेत। तो ये यहां पर और यहां पर अंतर क्या है, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, यहां पर हलंत लगा है, वहां हलंत नहीं लगा है, इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें, शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थ में क्या है, अवक्रता का मतलब होता है सरलता, चित्त का मतलब चित्त में, वाची का मतलब वाणी में, महात्मना का मतलब महात्मा लोग, समत्व माने समता का भाव, तथ्यता माने वास्तव में या सच्चे रूप में, आहु माने कहते हैं, आहु का मतलब कहते हैं, आहु, आहु का मतलब कहते हैं। चलिए अनुवाद देख लीजिए, इसका अनुवाद क्या रहेगा। सरलता जैसी मन में है वैसी यदि वाणी में भी हो, तो महान लोग उसे सच्चे अर्थों में समत्व मन और वाणी की समानता कहते हैं। कहते हैं कि ये महान पुरुष है, इसकी मन और वाणी में समानता दर्शाई गई है। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, ध्यान रखना। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा रहेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें तीसरा हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा है, देखिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत, और परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। ध्यान रखें कि जब भी हमें अच्छे से किसी श्लोक को सीखना है, अब श्लोक को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमें श्लोक को पढ़ना है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है ना। अब दो श्लोकों को तो पढ़ लिया, पाठ का परिचय कर लिया, पाठ का सार कर लिया, अब तीसरे श्लोक को पढ़ें। दो श्लोकों से यह सीख मिल जाती है कि हमको श्लोकों को पढ़ना कैसे। ठीक है ना। अब आपको केवल और केवल पढ़ करके उसका तत्काल भावार्थ निकालना है। कैसे करेंगे, लिखा है कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम
भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि, भुंक्ते पक्वम विमूढ़धि। ठीक, अब यहां पर देखें, त्यक्त्वा माने त्याग कर या छोड़कर, धर्म प्रदाम धर्मनिष्ठ, धर्म प्रदाम का मतलब धर्मप्रद बातें। त्यक्त्वा त्यज धातु से बना हुआ है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ। ठीक, तो यहां पर उन्होंने कहा त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, वाचम का मतलब वाणी, छोड़ करके अपनी ऐसी धर्मप्रद वाणी, छोड़ करके ऐसे धर्मनिष्ठ वाणी, वचन, कथन, परुषताम यो अभ्युदीरयेत, अर्थात जो कठोरता को अभ्युदीरयेत अपना लेता है, जो धर्मप्रद धर्मनिष्ठ वाणी को या भाषा को या वचनों को त्याग करके कठोरता अर्थात कटुता की वाणी को क्या कर लेता है, अपना लेता है, वह व्यक्ति कैसा होता है। ठीक है ना, परित्यज्य फलम पक्वम, वह व्यक्ति कैसा होता है कि वह परित्यज्य फलम पक्वम, फलम माने फल और पक्वम माने पके हुए, वह व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर, परित्यज्य छोड़ करके, भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि, भुंगते मतलब खाता है, अपक्वम माने कच्चे फल को। ठीक है ना, वह व्यक्ति जो अपनी धर्मनिष्ठ भाषा को, धर्मनिष्ठ वाणी को त्याग करके कटुता को, कठोरता को, कठोर वाणी को ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है, वह पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है, वो कौन है, विमूढ़धि, मूर्ख है। वह कौन है, मूर्ख है। अभी मैंने आपको श्लोक के आधार पर अर्थ बता रहा हूं, किसके आधार पर, श्लोक के अर्थ। अभी मैं अन्वय के आधार पर आपको व्यवस्थित क्रम में अर्थ भी बताऊंगा कैसे। ठीक, अब यहां से आप देख लीजिए, त्यक्त्वा माने त्याग करके, छोड़ करके, धर्म प्रदाम माने धर्मप्रद वाणी को, वाचाम माने भाषा को, कथन को, वाणी को, परुषताम माने कठोरता को, यो अभ्युदीरयेत मतलब यह माने जो, अभ्युदीरयेत माने अपनाता है। तो परित्यज्य माने त्याग करके, पकम फल, फलम माने फल को, पके हुए, भुंक्ते माने खाता है कच्चे फल को, विमूढ़धि मूर्ख, विमूढ़धि मूर्ख। तो यहां पर इनके एक एक शब्द को अर्थ जानने के बाद अब इसका एक व्यवस्थित अर्थ निकालेंगे। तो उसके लिए हम कहेंगे कि धर्मप्रद वाणी को छोड़कर, ऐसे धर्मप्रद वाणी को छोड़कर, यह माने जो, ठीक, जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़ करके क्या करता है, परुषताम कठोरता को, अभ्युदीरयेत माने अपना लेता है, वह सह माने वह मूर्ख, वह कौन, मूर्ख, वह मूर्ख पके हुए फल को, परित्यज्य माने छोड़ करके, कच्चे फल को, भुंगते माने खाता है, कच्चे फल को क्या करता है, खाता है। अब इस प्रकार से इसका व्यवस्थित अर्थ होगा। तो यहां पर देखेंगे, ये जो बना हुआ है इसमें लगा हुआ है त्यज धातु, कौन सी धातु, त्यज धातु है, और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कित्वा प्रत्यय। अब इसमें आप सोचोगे कि ये बन कैसे गया है, यहां तो त्यज लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से कित्वा में से त्वा शेष रहेगा प्रत्यय से, और त्यज यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, त्यज। त्यज में चजुह कु, चा वर्ग के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा, तो यहां चा वर्ग है तो का वर्ग हो जाएगा, तो का हो जाएगा, त्यक्त्वा क्या हो जाएगा, आधा का, और यहां बनेगा आपका त्यक, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, इस प्रकार से। अभी यहां पर भी थोड़ी सी प्रोसेस है, पहले ये का खा गा में जाएगा, फिर गा से चर्त होकर के पहले अपने वर्ण में आएगा, या जा को पहले चा में परिवर्तन चर्त करिए, फिर इसके बाद चजो चो कु सूत्र लगा करके चा वर्ग का का वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो त्यक्त्वा बन जाएगा, त्यक्त्वा। धर्म प्रदाम में द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति, धर्मप्रद का धर्म प्रदाम बना हुआ है, द्वितीय विभक्ति, धर्म प्रदा से धर्म प्रदाम बनेगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, वाचम माने वाणी को, द्वितीय विभक्ति। यहां पर भी वाचम वाचम, वाचम वाचे वाचानी ऐसे बनेगा, तो द्वितीय विभक्ति का आपका रूप लग जाएगा।
ठीक। परुषाम, परुषाम माने द्वितीय विभक्ति, कठोरता को आ गया है ना अर्थ, तो द्वितीय विभक्ति यो अभ्युदीरयेत, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, यह प्लस अभी, यह प्लस अभी उदीरयेत, अभी प्लस उदीरयेत, उदीरयेत, इस प्रकार से। ठीक, ध्यान रखें यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा तो विसर्ग संधि ओ, और पीछे आने वाला आ आपका अवग्रह के रूप में, और इसमें से भा में से ई को निकाल लेना है तो भा आधा हो जाएगा, ई निकाल लिया, और उदीरयेत क्या लग गया, उदीरयेत, ये आपका ज्यों का त्यों पद रहेगा। ई के स्थान पर आपको यण संधि का योग कर देना है, यण संधि का आपका योग हो जाएगा तो या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या, और उदीरयेत आपका पद हो जाएगा, उदीरयेत हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, यो अव्यय हो जाएगा, उदीरयेत का उ आ जाएगा, और दीरयेत, दीरयेत हो गया, अभ्युदीरयेत बन गया। तो यहां पर आपकी यण संधि भी हो जाएगी और विसर्ग संधि भी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत हिसाब से आपको इनको ध्यान से देखना है। फिर परित्यज्य में, अब यहां पर भी त्यज धातु है लेकिन परि उपसर्ग लग गया है, परि उपसर्ग लग गया है, और त्यज धातु यहां पर लग गई है, और ल्यप प्रत्यय लग गया है। ठीक, तो ला का और पा का आपका लोप हो जाएगा और या शेष रहेगा, त्यज धातु से त्यक बन जाएगा, त्यक, त्यक बन जाएगा, और परि उपसर्ग लग जाएगा, परि उपसर्ग लग। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करके परि त्या आधा का और या परित्यक्त, ठीक है ना। और अगर परित्यक्त बनाएंगे, नहीं तो आप सीधा सीधा जा करेंगे तो परित्यज्य बन जाएगा, जा का ज्यों रहेगा तो ऐसे परित्यज्य भी बन जाएगा। ठीक, अभी परित्यक्ता बनाया था ना तो जा कर दिया था, अब अगर परित्यज्य बन रहा है तो जा का जा रहेगा। चले आगे देखें, फलम में द्वितीय विभक्ति, फल को, पक्वम माने पके हुए फल को, तो द्वितीय विभक्ति भुंगते अपक्वम, भुंगते, भुंगते, ठीक, ये लगा हुआ है प्लस अपक्वम, तो यहां पर आपका कौन सा रूप लगा है, कौन सी धातु, एंगा पदांतः दति, एंगा पदांताद दति, एंगा पदांताद अति बराबर एंगा पदांताद दति, पूर्व रूप संधि, कौन सी संधि, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि यहां पर लग जाएगी और आपका पद बन जाएगा एंगा पदांताद दति। ठीक, तो यहां पर जैसे ही आपका बनेगा तो ये बन जाएगा भुंगते, भुंगते, और ये अपक्वम आ आपका ऐसे आ जाएगा पक्वम, पक्वम, ठीक है ना, पा आधा का वम, पक्वम, तो आधा का आपका का में वा लग जाएगा, अपक्वम, ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपकी कौन सी पूर्व रूप संधि लग जाएगी। फिर विमूढ़धि में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, विमूढ़धि। ठीक, तो यहां पर समझ गए, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम, परुषाम माने कठोर वाणी, अभ्युदीरयेत सा विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य पक्वम फलम भुंक्ते। ये व्यवस्थित क्रम है और अन्वय को हम कहते हैं व्यवस्थित क्रम। ठीक, जब हमें शब्दों का क्या करना पड़ता है, स्थानांतरण करना पड़ता है, तो हम लोग अन्वय करते हैं। शब्दार्थ को देखेंगे, विमूढ़धि का मतलब होता है मूढ़ बुद्धि वाला या अज्ञानी। धर्म प्रदाम का मतलब धर्मनिष्ठ वाणी को या वाचम माने वाणी को, और त्यक्त्वा माने छोड़ करके, परुषाम माने कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत माने बोले, और पक्वम माने पके हुए फल को, पक्वम माने पके हुए फल को, और परित्यज्य का मतलब छोड़ करके, अपक्वम माने कच्चे फल को, भुंगते माने खाता है, भुंगते ही माने खाता है। समझ में आ गया ना यहां। अब यहां पर आप देखेंगे अर्थ को, अन्वय को, अर्थ अनुवाद को देख लीजिए। अनुवाद में क्या कहा है उन्होंने कि जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर, जो धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है,
वह मूढ़ बुद्धि मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। वह क्या करता है? पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा श्लोक होगा चौथे नंबर का। चौथे नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखें। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता और अन्येषां वदने ए तु ते चक्षुर्नामनि मते। ठीक, अब यहां देखना कि जैसे हमने इसका एक बार अध्ययन किया, पढ़ लिया है कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसको हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। ठीक, यहां एस बिल्कुल आराम से पढ़ना है कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते, ते चक्षुर्नामनि मते, ते चक्षुर्नामनि मते। ठीक, अब यहां पर विद्वांस एव बोले विद्वान ही। ठीक, विद्वान ही लोके अस्मिन् इस संसार में, विद्वान ही इस संसार में, लोके माने लोक और अस्मिन् माने इस संसार में चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, चक्षुष्मान नेत्रवान माने जाते, विद्वान ही मानते हैं। अन्येषां वदने ए तु ते चक्षुर्नामनि मते, और अन्येषां माने हम सब, हम सबकी जो दो नेत्र हैं वो तो केवल केवल नाम मनी, नाम मात्र के लिए। जो हम लोगों की आंखें हैं वह केवल नाम मात्र के लिए हैं। वास्तविकता में तो विद्वानों की ही आंखें होती। क्यों? क्यों? विद्वान व्यक्ति, विद्वान आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आप। विद्वान कौन? जिसको ज्ञान की प्राप्ति है वो विद्वान है, चाहे आप हो या हम हो या विद्वान कोई और हो। ठीक, तो वहां सभी विद्वानों की बात करें, कोई विशेष विद्वान नहीं है, सभी विद्वान, जिसके पास ज्ञान होता है वो विद्वान है। ठीक, तो उन्होंने कहा जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उन्हीं की यहां पर आंखों की परख होती है, बाकी आंखें तो केवल नाम मात्र के लिए, देखने के लिए। क्यों? क्योंकि विद्वान व्यक्ति जो होता है, ज्ञानवान जो होता है, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। हम आप सही को सही और गलत कहने की क्षमता नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीजें, गलतियां होती रहती हैं, फिर भी हम देखे रहते हैं। क्यों? बस इस डर से कि कहीं मुझे भी ना उसमें इन्वॉल्व करना। अगर उन्होंने कह दिया है कि अगर ये सही कह रहा है तो फिर हो सकता है हमारे ऊपर फालतू की बातें आने लगे, तो ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं, इसीलिए हम सही नहीं कह पाते। ठीक, यही ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर देखें आपने क्या कहा है, विद्वांसा प्रथमा का एक वचन, एव अव्यय लगा हुआ है। एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब ही, और लोके अस्मिन् यहां पर पूर्वरूप संधि लगी है। जैसे अभी हम लोग करके आए हैं, कौन सी संधि करके आए हैं भैया? बताएं जल्दी से बताएं। अपक्वम वाली, अपक्वम वाली हम लोग संधि करके आए हैं, वैसे ही हो जाएगा हमारा लोके, हो जाएगा लोके प्लस अस्मिन्। ठीक, तो यहां पर भी आपकी पूर्व रूप संधि, और पहले पद में ए और ओ होता है, तो एंगा पदांता हदति सूत्र लग करके लोके, और पीछे आ आता है तो आ को अवग्रह के रूप में हम प्रयोग करते हैं, और अस्मिन् हमारा पद बन जाता है। लोके अस्मिन् बन जाएगा कि नहीं? तो यहां पर हमारा पद बन जाएगा लोके अस्मिन्। लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः, चक्षु प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है, चक्षु प्लस मंतः, चक्षुष्मन्ता विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा, और यहां पर इष्टुत्व का भाव होकर के दंती शकार का मूर्धन्य शा हो जाएगा। तो चक्षुष्मन्ता बहुवचनांत रूप लगा है, प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता मानते कहते हैं। अन्येषां षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का, और अन्यों की वदने मुख पर, अन्यों के मुख पर, जो अन्य व्यक्ति है उनके मुख पर, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और अन्य के, अन्य शाम माने अन्य की, अन्य के, वदने माने मुख, वदन,
वदन माने मुख होता है। वदन में और वदन में दोनों में अंतर स्पष्ट रखना। इस वदन का मतलब होता है शरीर, बॉडी, ठीक। और वदन का मुख मतलब होता है चेहरा। वदन का मुख मतलब होता है चेहरा या मुख, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये वदन है, ये वदन है, ठीक। वा और वाह, बा और वाह दोनों में अंतर है। ये वदन है, ये वदन है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये मुख पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है तो वदने, ठीक। ये बहुवचन का रूप लगा है। कैसे बनेगा हमारा? आपने देखा होगा कि कह, कऊ, के, यह, यऊ, ए, रूप बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, यत का रूप है। बोले वे, ते माने वे, ये भी बहुवचनांत रूप है। तो वे तो जो हमारे मुख पर नेत्र हैं, वे तो क्या है? ते चक्षुर नामनी, वे तो केवल नेत्र हैं, नाम मात्र के, नाम मात्रे मते माने मानते हैं, ठीक। चक्षु नामनी, यहां भी विसर्ग संधि, चक्षु प्लस नामनी, ठीक। तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, चक्षु नामनी बन जाएगा चक्षुर नामनी, ठीक। समझ में आ गया? चलिए आगे देखें, अन्वय को जरा देखिए। अन्वय में क्या कहा है? अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ए चक्षुषी ते चक्षुर नामनी मते, ते चक्षुर नामनी मते है। आगे बढ़े, शब्द को देखिएगा, शब्दार्थ है हमारे। अस्मिन् लोके का मतलब इस संसार में, विद्वांस माने विद्वान ही, और चक्षुष्मंत्रा माने नेत्रों वाले, प्रकीर्तिता माने कहे गए हैं। ये माने जो नेत्र, तू माने तो, अन्य साम माने दूसरों के, अन्य साम माने अन्य के या दूसरों के, जो नेत्र दूसरों के हैं, कहां पर? मुख पर, चेहरे पर नेत्र हैं। ते माने वे, चक्षुर नामनी नाम मात्र के चक्षु हैं, मते माने माने गए, नाम मात्र के नेत्र माने गए हैं। अर्थ देखें, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान कहे गए हैं। दूसरों के चेहरे पर जो दो नेत्र हैं, वे तो नाम मात्र के चक्षु माने गए हैं। साधारण देखिएगा, देखें जो हम लोग कार्य करते हैं, हम लोगों के पास जो नेत्र होते हैं वो क्षमता नहीं होती। ऋषि मुनि तपस्वियों की बात करें, जो तप करते हैं, उनके नेत्रों में बहुत तेज होता है, चेहरे पर तेज होता है। तो उन्होंने वही कहा है कि विद्वान ही नेत्र चक्षुवान है, नेत्रवान है। आगे देखें, अगला हमारा रहेगा 5वें नंबर का हमारा श्लोक है। 5वें नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है कि यत प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया और कर्तुम शक्यो भवेद्येनो सा विवेक इति रीता, इति ईरिता, ठीक। अब यहां पर भी आप देखना कितनी बात अच्छी कही उन्होंने, इतनी सुंदर बात कही है। ध्यान से देखें कि यत प्रोक्तम एन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया कर्तुम शक्यो भवेद्येनो सा विवेक इति रीतः, सा विवेक इति रीतः। यत प्रोक्तम एन केनापि, यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णया कर्तुम शक्यो भवेद्येनो सा विवेक इति रीतः, सा विवेक इति रीतः, ठीक। यत प्रोक्तम, बोले उक्तम, प्रह उक्तम, येन केनापि, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या कहता हो? स्पष्ट, स्पष्ट बोलने वाला हो। यत प्राउक्तम एन केनापि, किसी के द्वारा भी, ठीक। एन तस्य तत्वार्थ निर्णय, और तत्व के अर्थ को जान करके, गूढ़ रहस्य को जान करके, मर्म को जान करके, रहस्य को जान करके निर्णय देता है। कर्तुम शक्यो, और करने में, करने के लिए, शक्यो भवेद्येनो, ठीक,
समर्थ होता है तो सह विवेक इति ऋता, उस वही विवेकशील है, वही विवेकी है, वही हमारा व्यक्ति क्या है, समझदार है, वही समझदार है। यत जो प्रोक्तम में गुण संधि प्र प्लस उक्तम, प्र प्लस उक्तम, तो यहां से आ ले लीजिए, यहां से उ ले ले, दोनों को मिलाएं और ओ बन जाएगा, बन जाएगा वो गुण संधि का योग बनेगा और बन जाएगा प्रोक्तम बनेगा। तो गुण संधि प्रोक्तम, फिर इसके बाद एन यह यम एन, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है एन, केन कह कम केन, तृतीय विभक्ति लगी हुई है ना, तृतीय विभक्ति, और केन प्लस अपि बराबर केनापि, केनापि दीर्घ संधि आ और आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, दीर्घ संधि हो जाएगी, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र लग जाएगा और रूप बन जाएगा केनापि, बन जाएगा कि नहीं, केनापि। तस्सो सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, षष्ठी विभक्ति, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है ना, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमारा यहां रूप हो जाएगा। तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ, तत्व प्लस अर्थ, तत्वार्थ, यहां आ और यहां आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ, बन जाएगा तत्वार्थ निर्णय, बन जाएगा ना, तत्वार्थ निर्णय, दीर्घ संधि अकह सवर्णे दीर्घा, निर्णय, यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी लगा है पूरे में, कर्तुम क्री धातु, तुमुन प्रत्यय, कर्तुम क्री से बनेगा कर और तुमुन से तुम शेष रहेगा और रा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा तो बनेगा कर्तुम, कर्तुम, ठीक। चलिए यहां पर शक्यो हो तो शक्या, यहां विसर्ग हो जाएगा एक वचन, भवेत देन में भी तृतीया, भवेत प्लस एन तो भवेत देन बन जाएगा, व्यंजन संधि है, भवेत प्लस एन तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, यहां विधिलिंग लकार लगा है, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, ठीक। जसत्व संधि में दा और प्लस एन आ जाएगा तो दा और प्लस या मिलकर के देन बन जाएगा, भवे देन ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां व्यंजन संधि भी हो जाएगी और तृतीय विभक्ति का एक वचन, सह में प्रथमा का एक वचन, विवेक में प्रथमा का एक वचन, इति ऋतः दीर्घ संधि, इति प्लस ई ऋतः, यहां पर छोटी ई और प्लस बड़ी ई दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगा, बनेगा बड़ी और बड़ी ई बनेगा तो यहां बन जाएगा इति ऋतः, इति ही ऋतः, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि। अब एन केन अपि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईर्तः, ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा, अव्यय, ठीक है ना। यहां पर अव्यय लग गया, अव्यय को लगने के बाद आगे देखेंगे शब्दार्थ, देखें अन्वय में एन केन अपि माने जिस किसी के द्वारा, यत माने जो, प्रोक्तम माने कहा गया, तस्य माने उसके, तत्वार्थ निर्णय वास्तविक अर्थ का निर्णय, एन माने जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यः भवेत माने किया जा सकता है, कर्तुम शक्यः भवेत मतलब किया जा सकता है, जिस किसी के द्वारा कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा,
मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यदि जो व्यक्ति तत्व के अर्थ को जान करके और अच्छे से निर्णय कर सकता है वही विवेकी है। सह माना हुआ है विवेक, और विवेका माना विवेक, और इति माना इस प्रकार कहा गया। ठीक है ना, इस प्रकार से कहा गया है। जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है वह ही विवेक इस नाम से कहा जाता है। वही समझदार है, विवेकशील है संपूर्ण रूप से। वह व्यक्ति उस चीज को करने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि उसने ये जान लिया है कि वास्तविकता में हमें क्या करना होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर का हमारा श्लोक रहेगा। 6 नंबर के श्लोक में क्या कहा गया है? 6 नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है? ध्यान से देखें कि 6 नंबर के श्लोक में क्या कहा है। ठीक, देखें, वाक पटुहु, क्या कहा? वाक पटुहु धैर्यवान, वाक पटुहु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः सा केनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते, परैर न परिभूयते। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़े बड़े इसमें दो शब्द बड़े हैं। एक तो पहले वाक पटु धैर्यवान, दूसरा सभायाम अप्य कातरः। इसके बाद तो लगभग सरल है। ठीक, इनको आपको ध्यान से देखना है। कैसे? उन्होंने कहा कि वाक पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्य कातरः। अगर ऐसे नहीं पढ़ते बनता है तो आप ऐसे पढ़ेंगे, वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः साकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, परैर्न परिभूयते। आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि कठिन है कैसे पढ़ें। आप करके तो देखो, बनेगा। आज तक हम लोगों ने किया नहीं है इसलिए बनता नहीं है। कठिन लगती है क्योंकि केवल और केवल हम परीक्षा के लिए ही पढ़ते हैं। कभी इसको अपने लिए पढ़ करके देखो, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। केवल हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए संस्कृत को पढ़ते हैं। कभी देखना, ये सूक्तियां जीवन के लिए हैं आपकी। संस्कृत को कभी अध्ययन किया करो, इससे वाणी पवित्र होती है, आत्म शुद्धिकरण होता है। संस्कृत देववाणी है, समझ रहे ना। सर्वे भाषाया जननी अस्तु संस्कृतम, सभी भाषाओं की जननी है, मां है। फिर कैसे कठिन हो सकती? हम अगर कोशिश करें तो कभी भी कठिन नहीं लगेगी। संस्कृत को आप अगर बहुत नरम भाव से, प्रेम भाव से अगर उसको ग्रहण करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक शब्द आपको मिलेगा, एक एक शब्द आपको मिलेगा, कहीं पर भी आप चूकोगे नहीं। ध्यान रखना इस बात का। इसमें लिखा, देखिए एक बार फिर से इसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद एक बार पुनः देखें कि कहां पर इसमें दिया गया है। ठीक है ना, कहां पर आपको मिलेगा। देखें इसमें कि वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्यप्य कातरः शाकेनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते, परैर परिभूयते। ध्यान रखिए। ठीक, अब उन्होंने कह दिया कि वाक पटु धैर्यवान, धैर्यशाली होना चाहिए, वाणी में पटुता होनी चाहिए। पटुता मतलब कुशलता, दक्षता, निपुणता आपके अंदर, उसके अंदर जिसकी यहां बात की जा रही है कि उसकी वाणी में क्या होनी चाहिए? बोले वाक पटुता होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए। धैर्यवान धैर्यशाली बोले कौन? बोले मंत्री। कौन? बोले मंत्री। मंत्री धैर्यशाली होना चाहिए, लेकिन कहां? बोले सभायाम। कहां होना चाहिए? मंत्रियों की जरूरत कहां है? बोले संसद भवन में होगी भैया मंत्रियों की जरूरत। अरे नहीं है भैया, आजकल तो सब मंत्री हैं। पहले राजाओं की रियासतें चलती थी भैया, 562 रियासतें थी भारत में। इन 562 रियासतों को मिलाकर के आज हमारा भारत का भूखंड बना है, जिसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते थे, जिसे हम जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। आज वो भारत है जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया नहीं है, ये भारत है। ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द आपने सीख लिया है, अच्छी बात है।
लेकिन भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि है, वीरों की भूमि है, राजभूमि है। भारत वो भूमि नहीं है। इंडिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में आपको सब कुछ मिलेगा। भारत वो भूमि है जहां पर स्वर्ण की नदियां बहती हैं। कैसे सर, इतना स्वर्ण नदियां बह रही, मुझे बता दो सर, मैं चला जाऊं थोड़ा सा लेके आ जाऊं, काय के लिए पढ़ूं? ऐसा भी दिमाग में आ रहा है ना? आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। आपको मालूम है, एक हमारे यहां पर स्वर्ण नदी है, सोन नदी जिसे कहते हैं। सोन नदी के नाम से कभी सर्च करना, सोन नदी का इतिहास आज विलुप्त तो हो गया है, क्योंकि बाहर के आक्रांता सब ले गए। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए तो इसे भारता स्वर्ण क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ऐसे कहते हैं। क्षितौ राजते, अगर आपने पढ़ा हो 8th क्लास में, आपके में एक चैप्टर भी होगा, पढ़ा होगा अगर रुचिरा को, तो आपको मिला होगा। अभी तो आपकी सैमुसी चल रही है, सैमुसी चल रही है ना, भाग 1 और 2। 10th क्लास में सैमुसी द्वितीय भाग और 9th क्लास में सैमुसी प्रथम भाग चलती है ना। लेकिन आप रुचिरा भाग 3 पढ़ के देखना, 8th क्लास की पढ़ी भी होगी आपने, क्यों पढ़ के क्या देखना। भारत वो क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ मिलेगा आपको। क्यों? उसमें भारत की गुणगाथाओं को बताया गया, उसमें बताया गया है कि भारत हमारा कैसा था, भारत में क्या क्या था। ठीक, आप संकेत मात्र से, भले उसमें उतने छोटे पाठ में आपको सब कुछ ना मिले, लेकिन उसके नाम से ही समझ जाइए, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि है, जहां पर कंकड़ कंकड़ सोना है और कंकड़ कंकड़ शंकर है। ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने ये कहा है कि 562 रियासतें जब राजाओं की चलती थी तो मंत्री भैया चलाते थे। राजा तो राजा होता था, वो कुछ नहीं करता था, मंत्री ये काम कर लेना। मंत्री बीरबल जैसे मंत्री थे, पता है तुम्हें? अगर मंत्री ना होता तो राजाओं का कुछ नहीं होता। राजा एक परामर्शदाता होता, जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं? पीए, पर्सनल असिस्टेंट। भैया वही होता है मैन वही होता है। राजा तो कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है। क्यों? पहले ये वंशानुगत पीढ़ी चलती थी, मैं तो मेरा पुत्र, मैं तो फिर मेरा पुत्र, फिर मैं राजा तो मैं पुत्र। वंशानुगत पीढ़ी चलती थी भैया, उत्तराधिकारी तो वही होगा, राजा का बड़ा पुत्र है, हाँ? तो ऐसे चलती थी। लेकिन ये जो यहां बताया ना, वाक पटु धैर्यवान मंत्री, ऐसे मंत्री मिलना कठिन होते थे। राजा तो बनने में कोई दिक्कत नहीं, मंत्री मिलेगा कहां? बोले सभायाम अपि कातरः। कातर माने क्या होता है? जो निडर स्वभाव का हो, स्पष्टवादी हो, स्पष्ट बोलने वाला हो, सभी के हित में, प्रजा के हित में, राजा के हित में और संसार के हित में, और स्पष्ट बोलने वाला हो, निर्णय देने वाला हो, राजा को बताने वाला हो, वही मंत्री सभा में बोले होता है। कैसे? बोले साकेनापि प्रकारेण परैर न परिभूयते, और वह कभी भी दूसरों के द्वारा, परैर हो, परई माने दूसरों के द्वारा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, दूसरों के द्वारा, और क्या ना किया गया हो? परिभूयते, ना पराजित हुआ हो, ना दूसरों के द्वारा ना कभी पराजित हुआ हो, ना कभी अपमानित किया गया हो। ऐसा मंत्री सभा में शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। एक से एक मंत्री रहते थे राजाओं के पास। मंत्रियों ने जो कह दिया, सलाहकार जिसे बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे देखें। क्योंकि जब वैसी बातें आ जाती हैं तो फिर बोलने पे आ जाऊंगा तो रोकूंगा नहीं, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए आप लोगों से। बस इतना कहना है मेरा कि जो भी पढ़ना, अपने जीवन के लिए पढ़ना, बनने की कोशिश मत करना। बस पढ़ते जाओ, अपने आप बन जाओगे। पढ़ते जाओ, ये मत सोचो कि मुझे ये बनना है। अरे जब तुम जिस चीज को बनना चाहते हो, बस उसका केवल अध्ययन करते जाओ, दिमाग पर मत जोर डालो कि मुझे तो ये बनना। परीक्षा में पास होने के लिए मत पढ़ो, बस पढ़ते जाओ। जब नित्य प्रतिदिन पढ़ोगे तो परीक्षा का परिणाम तो आपके सामने ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है,
पढ़ते जाओ, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि वाक् पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः सह केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। आगे देखें, धैर्यवान में आपका देखिए सानच प्रत्यय मतुप प्रत्यय लगा, मतुप का बत का वान हो गया और धैर्यवान बन गया। क्यों? क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। मतुप का मत का वत का वान बनेगा और बन जाएगा धैर्यवान। मंत्री सभायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। जैसे रमा के रूप चलते हैं वैसे सभा के रूप चलेंगे। रमायाम वैसे ही सभायाम। अपि कातरः तो यण संधि हो जाएगी। सभा याम अपि प्लस कातरा, अपि अकातरा, अपि अकातरा, ठीक है ना। अब देखें यहां पर यण संधि होगी तो सभायाम आपका रहेगा, सभा याम, और आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा और पा में से आपको ई को निकाल देना है बाहर, अकातरा बन जाएगा। और यहां देखें सभायाम आधा पा और ई के स्थान पर या, तो या आपका आधा रहेगा। अकातरा का आ मिल जाएगा तो या पूरा और कातरा शब्द इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा सभायामप्य कातरः, तो यण संधि यहां हो जाएगी, ठीक है ना। फिर सा में प्रथमा का एक वचन केन प्लस अपि बराबर केनापि, केन प्लस अपि बराबर केनापि, तो दीर्घ संधि, अकाश वर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रकारेण तृतीय विभक्ति का एक वचन और परैर ना, परैः प्लस ना, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। ये रा कहां जाएगा भैया? ना के ऊपर जाएगा। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, रकार ऊपर चला जाएगा, ठीक। परिभूयते, भूयते भूयेते भूयन्ते, तो ये आपकी क्रिया हो जाएगी, ठीक। फिर यहां अन्वय व्यवस्थित क्रम, यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सह परै केन अपि प्रकारेण न परिभूयते, वह कभी किसी से पराजित नहीं होता है और न पराजित हुआ हो। शब्दार्थ देखिए, वाक्पटु का मतलब बोलने में कुशल समझदारी से बोलने वाला, धैर्यवान का मतलब धैर्य से युक्त, सभायाम अपि माने सभा में भी, अकातरः माने निडर होकर के, मंत्री माने मंत्रणा देने वाला हो, परैः माने शत्रुओं के द्वारा, और केन अपि प्रकारेण किसी प्रकार से भी न परिभूयते पराजित नहीं होता है, किसी दूसरे के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होता, न शत्रुओं के द्वारा, ठीक। आगे देखेंगे इसका अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद में क्या कहा कि जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्य धारण करने वाला, सभा में निडर होकर मंत्रणा देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित या तिरस्कृत नहीं होता है, किसी भी प्रकार से वह कभी पराजित नहीं होता है और न तिरस्कृत होता है, कभी भी नहीं, ठीक। आगे देखें, अगला हमारा रहेगा 7 नंबर का। 7 नंबर का देखिएगा क्या दिया हुआ है, श्लोक देखिएगा 7 नंबर का। यह इच्छन्ति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म शापरेभ्यः कदापि च। देखिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, समय का अभाव है क्योंकि परीक्षा के लिए हमें जल्दी इसको फिनिश करना है और परीक्षा में समय बचाने की कोशिश करना है कि रिवीजन भी हमारा होता जाए, ठीक। इसीलिए नहीं तो एक एक श्लोक कम से कम 20-20 मिनट 25-25 मिनट इस पर चर्चा हो जाए व्याकरणात्मक टिप्पणी पर, लेकिन उसको मैं ज्यादा समय न लेकर के 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर इसको फिनिश कर देता हूं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यह यक्षन्ते आत्मना श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म शापरेभ्यः कदापि च, ठीक। यह यक्षन्ति,
या इच्छन्ति आत्मना श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सह परेभ्यः कदापि च, सह परेभ्यः कदापि च। समझ में आया ना? अब यहां देखें, यह आप भी थोड़ा सा इसका क्या करना, पाठन करना, पढ़ना इसको, तब आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में आएंगे तो बहुत जल्द बन जाएंगे। ठीक, यह प्रथमा का एक वचन, इच्छन्ति आत्मना, इच्छन्त्य, इच्छन्त्य, ठीक, इच्छन्त्य, तो इच्छन्ति अलग हो जाएगा और आत्मनः अलग हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर देखें, इच्छन्त आधा ना ता में से ई को बाहर कर लीजिए और आत्मनः ज्यों का त्यों रहेगा, आत्मनः रूप। ठीक, आत्मन के रूप चलेंगे तो ई के स्थान पर यहां यण हो जाएगा, एको यणचि सूत्र से हो गया। फिर आत्मनः, अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इच्छन्त्य, या आधा है, आत्मना का आ मिल जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, और मनः, इच्छन्त्य आत्मना हो गया, इच्छन्त्य आत्मना। श्रेयः मन कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। बोले जो अपनी इच्छा रखता हो, क्या, अपने आप की कल्याण की, जो अपने आप के कल्याण की इच्छा रखता हो, और प्रभुतानी और सभी प्रकार के सुखों की चाह रखता हो, न कुर्याद अहितम, वह कभी नहीं करता है दूसरों का, परेभ्या माने दूसरों के लिए, अहित कर्म, कदापि ना, कदापि चा कर्म ना, कभी नहीं करता, ना कुर्याद। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो अपने सुख को चाहता है, अपने कल्याण को चाहता है, सभी प्रकार के सुखों को चाहता है, वह दूसरों का हित अहित कभी नहीं करता, नहीं, कदापि ना कर, कदापि ना कुर्यात, कभी नहीं कर सकता। ठीक, तो यहां देखें, प्रभुतानी, श्रेया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, और प्रभुतम, प्रभुतमे, प्रभुतानी, प्रभुतम, प्रभुतमे, प्रभुते। ठीक, प्रभुतानी, तो यहां प्रथमा का बहुवचन, सुखानी, सुखम सुखे सुखानी, सुखम सुखे सुखानी, प्रभुतम, प्रभुते, प्रभुतानी, तो ये दोनों हमारे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चा मतलब और, न माने नहीं, कुर्याद अहितम, तो यहां आपकी व्यंजन संधि लग जाएगी, कुर्यात प्लस अहितम, ता के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, जसत्व संधि हो जाएगी, कुर्याद, दा में परिवर्तन हो जाएगा, आहितम का आ मिल जाएगा, और ये बन जाएगा कुर्याद अहितम बन जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, कर्म शह में प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, परेभ्या में चतुर्थ, दूसरों के लिए, तो परेभ्या में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, वो बहुवचन, कदापि, कदा प्लस अपि, कदा प्लस अपि बराबर कदापि, तो दीर्घ संधि, यहां आ, यहां बड़ा आ हो जाएगा, अपी का आ हो जाएगा, दोनों को मिलाया बड़ा आ बन गया, बन जाएगा, और पद बन जाएगा आपका कदापि, बन जाएगा दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ, चा मतलब और। अन्वय, अन्वय देखिएगा, यह आत्मनः श्रेया प्रभुतानि सुखानि चा इच्छति, इच्छा परेभ्या आहितम कर्म कदापि ना कुर्यात। अब यहां पर इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, यहां पर आपका इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, ध्यान रखना, तो क्या लग गया है, यहां लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा, ध्यान रखें। आगे देखेंगे इसमें शब्दार्थ, शब्दार्थों को देखिएगा, शब्दार्थ में क्या कहा गया, आत्मनः, आत्मा के अपने, आत्मा के या अपने, श्रेय माने कल्याण को, प्रभुतानि माने बहुत, सुखानि माने सुखों को, इच्छति माने चाहता है, परेभ्या माने दूसरों के हित, अहितम माने जो कल्याण कारक ना हो ऐसा,
कर्म न कुर्यात, कार्य नहीं करे। ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अपना सुख भी चाहता, अपना कल्याण का चाहता है, और वो जानता है कि अगर मुझे अपना कल्याण करना है, सभी प्रकार के जो सुख चाहिए अगर सभी प्रकार के, तो दूसरों का हित नहीं करना पड़ेगा। अनुवाद देख लीजिए। जो अपना कल्याण तथा बहुत सुखों की कामना करता है, जो अपना कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है, वह दूसरों के लिए कभी अकल्याणकारक बुरा काम नहीं करे, कभी करता ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमें संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाए, ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, तो आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। ठीक, आगे देखेंगे। हमारा 8वें नंबर का श्लोक होगा। 8वें नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है, देखें, आराम से देखिएगा। देखें, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचा तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषता। अलग अलग आप आराम से पढ़िए, फिर इसको आप एक साथ पढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा परिवर्तन समझ में आएगा कि आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचा तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। समझ में आ जाएगा। ठीक, आराम से। कैसे? आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। ठीक, अब यहां देखें उन्होंने क्या कहा। आचार प्रथमो धर्म, सबसे सर्वप्रथम हमारा धर्म क्या है? आचारः प्रथमो धर्म। संसार का बोले सबसे पहला धर्म है अपने आचरण सदाचारों की रक्षा करना। रक्षेत, रक्षा करने के लिए, सबका रक्षा करना, रक्षेत। देखें, सदाचार की सबसे पहला धर्म है इत्येतद् विदुषां वचा। इस प्रकार से बोले विद्वान कह के गए। विद्वानों ने कहा है कि सबसे प्रथम धर्म हमारा होता है आचार, अपने आचरणों की, सदाचारों की रक्षा। फिर बोले अगर सदाचारों पर कभी बात भी आ जाए तो तस्माद् रक्षेत् सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर, प्राण देकर के भी हमें अपने सदाचार और आचरणों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता के द्वारा जब कोई एक रिस्पेक्ट या रेपुटेशन बनाई जाती है, जो इज्जत बनाई जाती है, उसको बनाने में माता पिता ने या उनके पूर्वजों ने क्या मेहनत की होगी ये हमें नहीं मालूम, और हमको एक मिनट नहीं लगे और हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट, उनकी पूरी इज्जत, सम्मान, मान सम्मान को मिट्टी में मिला दें, उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी। इसीलिए हमें अपने मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने में उन्होंने क्या कहा विद्वानों ने कि प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर है, विशेष हैं हमारे लिए मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, सदाचार, आचरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता क्यों कहते हैं बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जो परिवार के लिए लांछन बन जाए, समझाते हैं जब हम समझने योग्य। अब हमारी क्या है, 9th के बाद जैसे ही हम लोग 9th 10th 11th 12th कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं तो हम एक समझदार हो जाते हैं। 8th क्लास तक तो नाबालिग बच्चे समझ करके हम लोग क्या है, माता पिता कह देते चलो गलती हो गई है, हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब 9th क्लास में आ जाते हैं फिर वह हमें समझाते हैं कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जो माता पिता की और परिवार के हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा काम कदापि ना करना। इसीलिए ऐसे देखिए ये हमारे सिलेबस में जोड़े गए हैं ये सूक्ति पद के, इसके माध्यम से। वैसे तो हम आप सुनना नहीं चाहते हैं, अगर भागवत कथा हो रही है तो आज की जनरेशन भागवत कथा तो सुनने जाती नहीं है। क्यों? कारण ये है क्योंकि उनको खेलने में और कूदने में मजा आता, अच्छी बात हो, लेकिन इस सिलेबस में जोड़ करके, हमारे विषय के अंतर्गत जोड़ करके केवल इतना उद्देश्य दिया गया है, इतना उपदेश दिया गया है कि इसी के माध्यम से बालक कम से कम कुछ तो अर्जित करे, और वही हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए हमें पढ़ना है। पास तो आप अपने आप हो जाओगे, बस ये समझ लो कि मुझे ये जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, तो परीक्षा में कैसे भूल जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। उन्होंने क्या कहा,
आचारः, आचारः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। आचारः में क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। प्रथमा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ध्यान रखना, प्रथमा में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा है। धर्मः में भी धर्मा में प्रथमा का एक वचन। क्यों? यहां पर भी विसर्ग था, लेकिन ओ क्यों हो गया है? क्योंकि पीछे धा है, वर्ग का चौथा अक्षर है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक। इत्येतद्, इति प्लस एतत्, इति प्लस एतत्। फिर यहां दा क्यों हो गया है? पीछे विदुषाम का वा दिया है, इसीलिए क्या दिया हुआ है? ता को दा हो गया। यहां पर यण संधि हो जाएगी तो ई आधा ता और ई के स्थान पर या हो जाएगा। एतत्, एतत् का ए इस पे लग जाएगा, तत् के तत् की जगह ये ता हो जाएगा, इस ता के स्थान पर दा हो जाएगा। कौन? जसत्व संधि, ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा। विदुषाम का विदुषाम आपका इसमें ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक। इत्येतद् विदुषाम, इत्येतद् विदुषाम, तो विदुषाम में द्वितीय विभक्ति, विद्वानों को। ठीक। विदुषाम में आपकी कौन सी? विदुषा, विद्वश, विदुषाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, विद्वानों का। बचा माने वाणी या कहना। तस्मात् पंचमी विभक्ति। ठीक। सह तम तेन तस्मै तस्मात्, देखा है ना? ये लिखेंगे तस्मात्, ये रूप पंचमी का है। जैसे हम सह के रूप चलाएं, सह, सह तम तेन, सह तम तेन तस्मै, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। देखें, तस्मै तस्मात् तस्य, तस्मै तस्मात्, तस्मात्, देखें जरा, तस्मात् तस्, तस्मिन्, हो गया ना? तस्मिन्। अब यहां पर हमारा क्या बन जाएगा? ये पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। तो ध्यान रखें, आगे चलेंगे हम। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है रक्षेत, तो यहां पर विधिलिंग लकार लग जाएगा। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार लगेगा। कौन सा? चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में लगेगा। रक्षेत, रक्षेताम, रक्षेयु, एत एताम एयु, विधिलिंग लकार लग जाएगा। सदाचारम, क्या बनेगा? सदाचारम। तो द्वितीय विभक्ति सदाचार को प्राणेभ्यः प्लस अपि, तो विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो उत्त संधि भी कह सकते। प्राणेभ्यः प्लस अपि, प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्योपि बन जाएगा, प्राणेभ्योपि। ठीक। तो यहां पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। विशेषता में प्रथमा का एक वचन रूप है अन्वयः। अन्वय का मतलब एक व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक व्यवस्थित क्रम। ऐसा व्यवस्थित क्रम जब अर्थ को निकालना होता है तो छंदोबद्ध रचना से स्थानांतरण करके शब्दों को रख दिया जाता है। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषाम बचा, इति एतत् विदुषाम बचा, तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारम विशेषतः रक्षेत, रक्षा करनी चाहिए। इसका देखें शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है हमारा? देखें जरा, शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ में हमारे देखें, इसमें क्या हो जाएगा? शब्दार्थ को देखिए, शब्दार्थ हमारे रहेंगे ये, ठीक है ना? अब इसमें आपको देखना है आचारः। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? आचारः, आचरण सदाचार, आचरण सदाचार, और प्रथमः माने सबसे पहले। सबसे पहले हमें करना क्या है? आचरणों को, सबसे पहले आचरणों को हमें रक्षा करना है। विदुषाम विद्वानों का, वचा माने कथन, तस्मात् माने इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि प्राणों से भी, प्राण देकर भी, सदाचारम रक्षित माने सदाचार की रक्षा करें, विशेषतः विशेष रूप से। जीवन में यह लक्ष्य होना चाहिए कि अपने मान सम्मान को, अपनी मान प्रतिष्ठा को बचा करके रखना।
कोई कितना भी कहे तो अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अनुवाद, सदाचार प्रथम पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कथन है। इस कारण से प्राण देकर भी सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। समझ में आ गया? ये हमारे विद्वानों ने कहा, विद्वानों का कथन है। ठीक, आगे चलेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर को दो। अब एक पद के द्वारा उत्तर देना है तो यहां देखें उन्होंने क्या दिया है। पहला प्रश्न, पिता पुत्राय विद्याधनम कदा ददाति। ठीक, पिता पुत्र के लिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पहले तो आपको प्रश्न समझना है, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा ददाति, पिता पुत्र के लिए विद्या रूपी धन, कदा माने कब, ददाति माने देता है। कब देता है तो बताइए भैया, कब देता है? बताएगा कोई? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे दे भी सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हम लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पढ़ चुके हैं। ये तो हम लोगों का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है, जिसे हम समय की परिधि में फिनिश करने वाले। ठीक, तो यहां पर पिता पुत्राय, पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति, पिता में प्रथमा का एक वचन, विद्या धनम माने विद्या रूपी धन, कदा माने कब, ददाति दत्ता ददति। तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। और यहां पर कदा माने बाल्यकाले, समय की बात। किस समय देता है? बाल्यकाले, बाल्य अवस्था में या शिशु अवस्था में। ठीक है ना? कब देता है? बाल्यकाल में, बाल्यकाल की, बचपन की अवस्था में ही एक पिता यही एक इच्छा रखता है कि हमारे पुत्र को एक विद्या रूपी धन प्राप्त हो जाए। चाहते हैं कि नहीं? सबसे बड़ा धन। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पिता पुत्राय कीदृशम विद्या धनम यच्छति। तो पिता पुत्र के लिए किस प्रकार का, अभी ये भी पूछा था कि क्या, देखें अभी पूछा था पिता पुत्र के लिए विद्या रूपी धन कब देता है। अब पूछ रहा है पिता पुत्र के लिए किस प्रकार का विद्या धन रूपी धन चाहता है, किस प्रकार का चाहता है। इसमें भी आपकी दा धातु ही है, यच्छति। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी यच्छति बनता है, यच्छति यच्छता है यच्छन्ति, ये भी दा धातु। ठीक है ना? देने के अर्थ में। ठीक, क्या देता है? ठीक, कैसा विद्या रूपी धन देता है? तो भैया किस प्रकार का विद्या रूपी? महत विद्या धनम। किस प्रकार का? महान विद्या रूपी धन देता है। ठीक, तो यहां देखें पिता में प्रथमा का एक वचन, पुत्राय में चतुर्थी का एक वचन, की दृश्यम माने किस प्रकार का, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ। अगला प्रश्न है, नरस्य चित्ते किम भवेत। नरस्य माने व्यक्ति, मनुष्य, मनुष्य के चित्ते माने मन में, किम माने क्या, भवेत माने होना चाहिए। मनुष्य के मन में क्या होना चाहिए? बताइए, मनुष्य के मन में क्या होना चाहिए? जैसा मन होना चाहिए वैसी ही वाणी में होना चाहिए। अवक्रता, सरलता। क्या होनी चाहिए? सरलता। अर्थात उसके जो चित्त में अवक्रता हो वही मन में अवक्रता हो, तो समझ लेना कि उसका जीवन क्या है? अच्छा है। नरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, चित्ते में सप्तमी का एक वचन, चित्ते माने मन और नरस्य माने व्यक्ति, किम माने क्या, भवेत विधिलिंग लकार लगा हुआ है। एत एतामेयु भवेत भवेताम भवेयु। आगे देखेंगे एक पदन में अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाची किम न भवेत, वाणी कैसी नहीं होना चाहिए। बताइए जल्दी से, वाणी कैसी नहीं होनी चाहिए? परुषता, कठोर नहीं होनी चाहिए, वक्रता, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कुटिल नहीं होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? अवक्रता, सरल होनी चाहिए। ठीक, तो वाची में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, किम माने क्या और ना माने नहीं, भवेत में विधिलिंग लकार लगा हो। एत एताम एयु। प्रश्न क्रमांक 5, कीदृशीम वाचम सदा वदेत। हमें किस प्रकार की वाणी हमेशा बोलते रहना चाहिए, बोलना चाहिए। किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? वदेत माने बोलना चाहिए। क्यों? विधिलिंग लकार लगा हुआ है। वदेत वदेताम वदेयुः, और सदा माने हमेशा, वाचम माने वाणी को, और कीदृशी माने किस प्रकार की। हमें हमेशा किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? किस प्रकार की बोलना चाहिए? बताइए भैया। एकदम एकदम सुनिष्ठित, धर्मप्रद और धर्मनिष्ठ वाणी बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे द्वारा वाणी से भी किसी का असम्मान ना हो जाए।
जानबूझ करके तो बात अलग ही है, अनजाने में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनजान में की गई चीजों का पश्चाताप है, लेकिन जानकर की गई गलतियों का कभी पश्चाताप नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि चाहे ईश्वर से पश्चाताप करो या अपने माता पिता से पश्चाताप करो या अपने भाई बंधुओं से पश्चाताप करो, कभी नहीं होता, कभी पश्चाताप नहीं होता। आवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मना पाप संभवा और त्राही माम जगत पिता परमेश्वर सर्व पाप हरो भवा। भाई जाने अनजाने में भी हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन किए गए पापों का पश्चाताप होता है कब? जब अनजान में हो जाते। तो ध्यान रखिएगा कि कीदृशम सदा वाचम बदेत, हमें किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? धर्म प्रदान, धर्मनिष्ठ वाणी बोलना चाहिए। पूर्ण वाक्य, अभी एक पदे चल रहे थे, पूर्ण वाक्य न उत्तर पर चलेंगे। लिखा हुआ है पुत्रा विद्याम प्राप्त किम अनुभवति, पुत्र विद्या को प्राप्त करके क्या अनुभव करता है? पिताम कृतज्ञता, पिता की कृतज्ञता को अनुभव करता है कि पिता ने मुझे जो दिया वो सबसे बड़ा धन था, महत धनम। देखें, पुत्रा विद्याम प्राप्य कृतज्ञताम अनुभवति, क्या अनुभव करता है कि यह कृतज्ञता कोई नहीं दे सकता, निस्वार्थ भाव की, यह धन कोई नहीं दे सकता। आप जिससे भी मांगोगे तो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, लेकिन पिता से मांगोगे तो वो आपको देगा, मांगने की तो छोड़ो, कुछ नहीं मांगेगा। यही है निस्वार्थ देना। ठीक, तो यहां देखें पुत्रहा प्रथमा का एक वचन, पुत्र ने, विद्याम द्वितीय विभक्ति, विद्या को, प्राप्य प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु ल्यप प्रत्यय के योग से बनेगा प्राप्य, पाकर प्राप्त करके, आप धातु प्राप्त करने के अर्थ में है। तो पुत्र ने विद्या को प्राप्त करके कृतज्ञताम अनुभवति, पिता के लिए कृतज्ञता अनुभव करता, अनुभवती अनुभवता अनुभवता, ठीक है ना, अनुभवता अनुभवंती। तो अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भवति भवता भवंती बनेगा। तो यहां पर किम के स्थान पर कृतज्ञताम जोड़ देना। भैया कुछ नहीं याद करना है, बस एक पॉइंट याद करना है, पूर्ण वाक्य न बन जाएगा। ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चित्ते वाची चा अवक्रता किम उच्यते, मन में और वाणी में सरसता क्या कहती है, क्या कहती है, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जैसी बोले चित्ते वाची चावक्रता महात्मा नाम समत्वम उच्यते, महान पुरुष क्या बोलते हैं कि अगर आपके मन में और वाणी में सरसता है तो किम उच्यते, कौन किसने क्या कहा है? तो चित्ते वाची चावक्रता महात्माना समत्वम उच्यते, महान पुरुष उनको क्या है? समत्व रूप में देखते हैं कि समत्व भाव वाले हैं, महान व्यक्ति है ये पुरुष संसार के, जिनके वाणी में, जैसे वो कहते हैं अरे भैया वो तो यार ऐसा व्यक्ति है कि उसके तो जो कुछ मन में आता है वो बोल देता है। हाँ, यही होना चाहिए, जो कुछ का मतलब सरस वाणी। ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो किसी की गमी में और आप शत्रु के यहां जा रहे हो तो उल्टा सीधा बोलने लगे, ऐसा नहीं, केवल सरज स्वभाव, सहज स्वभाव में, शत्रु हो या मित्र हो, आपके मुख से फूल निकलने चाहिए, सरस वाणी निकलनी चाहिए। ऐसे वाणी वाले को महान पुरुषों ने समत्व मुच्यते, उसको समत्व भाव के रूप में देखते हैं। ठीक, तो चित्ते में सप्तमी का एक वचन, वाची में सप्तमी का एक वचन, चा मतलब और, अवक्रता का मतलब सरलता, महात्मना महात्मा नाम है, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, समत्वम उच्यते, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, तो यहां पर भी आपकी वच धातु है बोलने के अर्थ में। अगला प्रश्न है, विमूढ़धि की दृश्यम फलम त्यक्त्वा किम खादति, विमूढ़धि का मतलब जानते हो? विमूढ़धि का मतलब जानते हो? मूर्ख, अज्ञानी, अज्ञानी पुरुष किस प्रकार के फल को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, त्याग करके, किम माने क्या, खादति माने खाते, क्या खाते हैं भैया? कच्चे पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म प्रदाम वाणी त्यक्ता परसुताम अभ्युदीरयेत,
ठीक है ना। धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके क्या करते हैं, परशुताम वाणी को, कुटिल वाणी को ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? बोले जिस प्रकार से मूर्ख पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम फलम खादति, कच्चे फल को ग्रहण कर लेते। ठीक है, ये देखें, विमूढ़धि में प्रथमा का एक वचन, पक्वम में प्रथमा का द्वितीय का एक वचन, फलम में द्वितीय का एक वचन, त्यक्त्वा में त्यज धातु कित्वा प्रत्यय, अपक्वम में प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का एक वचन और फलम में द्वितीय का एक वचन, खादति खादता खादंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 हो गया। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर देखें। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि दृशः मंत्री परैर न परिभूयते, किस प्रकार का मंत्री दूसरों के द्वारा न परिभूयते माने नहीं अपमानित होता है। दूसरों के द्वारा किस प्रकार का मंत्री अपमानित नहीं होता है? जो वाक्पटु होता है, धैर्यवान होता है और अकातरह होता है, निडर होता है। जैसे देखो, वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरा मंत्री परैर न परिभूयते। देखो, जो धैर्यवान मंत्री होता है, जो वाक्पटु होता है, धैर्यवान होता है, सभायाम अपि, सभा में भी निडर होकर के, मंत्री ही बोलता है, परई माने और दूसरों के द्वारा, ना माने नहीं, परिभूयते माने अपमानित होता है। ठीक है ना, या तिरस्कृत नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। परई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, जैसे रामई वैसे ही परई है। ठीक, किम इच्छन नरः आहितम न कुर्यात्, किस प्रकार की इच्छा रखने वाला, नरः माने व्यक्ति, आहितम न कुर्यात्, कभी किसी का अकल्याण नहीं करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है। किस प्रकार का पुरुष? जो क्या करता है, आत्मनः इच्छति, इच्छन्ति आत्मनः, यह इच्छन्ति आत्मनः श्रेयः सर्व प्रभूतानि सुखानि च, जो चाहता है अपने आप का कल्याण और सभी प्रकार के सुखों को, बहुत सुखों को चाहता है, वो कभी किसी का अहित नहीं करता है। देखो, ये आ गया, आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छन नरा आहितम कर्मम न कुर्यात्, वह कभी भी किसी का बुरा कर्म नहीं करता है, जो अपना कल्याण चाहता है और अपने कल्याण के साथ साथ संपूर्ण सुख को चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वह किसी का बुरा करेगा तो भगवान उसका पहले बुरा करेंगे। इसीलिए वो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, मुझे संपूर्ण सुख मिले, तो वो किसी का भी अकल्याण नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता। समझ में आया? चलिए, यहां पर 1 मिनट देख लें। श्रेया में प्रथमा का एक वचन, आत्मनः में आपका प्रथमा का एक वचन, प्रभुतानी में प्रथमा का बहुवचन, सुखानी में प्रथमा का बहुवचन, चा माने और, इच्छन रूप लगा हुआ है, इच्छत इच्छताम इच्छन, नरा में प्रथमा का एक वचन, कर्म न कुर्यात्, कर्म नहीं करता है। आगे चलिए, हो गया आपका ये पूरा संपूर्ण कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत कोशिश की है और इसको 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के अंदर ही फिनिश कर दिया है। जब भाग 1 और 2 हम लोग पढ़ते तो आपने देखा होगा कि वो काफी हमारे लंबे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको समय की परिधि में समाप्त करते हुए आप लोग परीक्षा के लिए इसको बहुत अच्छे से एक बार में पूरे चैप्टर पर नजर रख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाएं हमारी बिल्कुल चल ही रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी परीक्षाओं के पेपर आने ही वाले हैं, ये मान करके आप चलिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम हमेशा यही कहता है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, एमपी बोर्ड से है, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी आप हो। ठीक है ना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और कोई भी जब रुपया पैसा नहीं लिया जाता है तब तो और बल्ले बल्ले भैया, पढ़ते रहो दनादन। क्यों? ना तो दिन देखो ना रात देखो। क्यों? मैग्नेट ब्रेन्स नहीं देख रहा है दिन रात, विद्यार्थियों के हित पर लगा हुआ है
और दे रहा है दनादन उनके लिए लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर। पढ़ते रहो, मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा। और तो और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की इतनी जरूरतों को देखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा भैया कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से इतने सुंदर नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में आपके उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो जल्दी से संपर्क करिएगा, भूलना भी नहीं है। क्यों? उसके लिए आपको जाना कहां पड़ेगा? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, नोट्स आ जाएंगे, कंटेंट आपके पास होगा और क्लास होगी तो घमाघम होगी बरसात नंबरों की। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।